हर हर महादेव। आज आप सबके साथ हनुमान चालीसा के बारे में एक बहुत ही जादुई सा राज शेयर करने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा हम सब ऑलमोस्ट हर मंगलवार को पढ़ते हैं, लेकिन बस पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। आज मैं आप सबके साथ एक स्पेशल तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिसके थ्रू अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ेंगी। हम सबको पता है कि हनुमान चालीसा में वो जादुई ताकत है कि दिल से जिसने भी इसका पाठ कर लिया, प्रभु उसको पार लगा देते हैं, उसका जीवन जो है खुशियों से भर देते हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल्स हों, कुछ भी रुकावटें आपकी लाइफ में हों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको उससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है ना। हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों का पाठ है जो श्री राम भक्त हनुमान के लिए लिखा गया है, और इसको लिखा था श्री तुलसीदास जी ने जब वो जेल में बंद थे। औरंगज़ेब के राज में जब वो जेल में बंद थे तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए ये पाठ लिखा था। हनुमान चालीसा का ये पाठ बहुत सी सकारात्मक शक्तियों से भरपूर है। हम सबको पता है कि एक एक चौपाई जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, और मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ करने से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलता है। अगर हमारे मन क्रम वचन ध्यान में नहीं है, अगर हमारे को रोगों ने घेर रखा है, अगर बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, तो हनुमान जी हमारे लिए एक वो भगवान हैं जो रेस्क्यू कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं इन सब परेशानियों से। लेकिन किस प्रकार हम उनका पाठ करें, स्पेशली मंगलवार को, कि हमारी लाइफ जो है खुशियों से भर जाए और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस हमारी लाइफ में आए। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो इसी के बारे में है। क्या आप जानना चाहेंगे कि किस तरह हनुमान जी का पाठ करके हम उनकी शक्तियों को अपनी लाइफ में जागृत कर सकते हैं? हनुमान जी जो हैं जाने जाते हैं कि अगर उनका पाठ हम करते हैं, दिल से करते हैं, तो जिन भी चीज़ों में हमारी लाइफ में बहुत क्रिटिकल चीज़ें और चैलेंजेस हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो रही, कभी कभी किसी को ऊपरी बाधा होती है या नेगेटिव एनर्जी सराउंड कर लेती हैं, चाह के भी आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, घर में बरकत नहीं है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, बुरे सपने आते हैं, स्पेशली बच्चों के, तो हनुमान चालीसा का जाप जो है आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आप चाहें तो एक हनुमान चालीसा अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं, तकिया के नीचे रख सकते हैं, और जिस भी तरह के डरावने सपने आपको आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको प्रभु की प्रोटेक्शन, दैविक शक्ति हमेशा बचा के रखती है बुरी चीज़ों से और मुसीबतों से। आपके रास्ते में, आगे बढ़ने के रास्ते में आने वाली दुख तकलीफ़ें हनुमान जी हमेशा के लिए हटा देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में और अपने वाहनों में भी हनुमान जी का आइडल, हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को स्थापित करके रखते हैं, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी की मूर्ति होने से, छोटी सी मूर्ति आपकी गाड़ी में होने से आपकी एक्सीडेंट्स जो हैं कम हो जाते हैं और रोड सेफ्टी बढ़ जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करने से आप जिन लोगों से बार बार उलझ जाते हैं, आप उनसे उलझना बंद कर देंगे। वो आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर देंगे।
आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और बहुत सारी फ़ायदे जो हैं आपकी लाइफ में आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा। तो आइए आज हम सीखते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ ठीक तरीके से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, आपको ये पाठ शनिवार या मंगलवार को ज़रूर करना चाहिए विदाउट फेल। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सुबह के समय यह पाठ करें, नहा धो के शुद्ध हो करके आप अपने मंदिर में जाएं, पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में मूर्ति को स्थापित करके आपको ये पाठ करना है। हो सके तो ये पाठ एक ही समय पर आपको करना है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि बजरंगबली जी जो हैं वो श्री राम के परम भक्त हैं। जहाँ पे श्री राम का नाम लिया जाता है, बजरंगबली अपने आप वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए बजरंगबली जी को याद करने से पहले सर्वप्रथम आपको श्री राम को याद करना, सीता माता को याद करना अनिवार्य है। इससे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपके ऊपर कई गुना बढ़ जाएंगी। श्री राम की तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि वो परम तत्व हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी आप पे कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग श्री राम को याद करते हैं, हनुमान जी के हनुमान जी की जो दैविक शक्ति हैं श्री राम, उनमें उनका इतना विश्वास था। जब हम श्री राम को याद करते हैं तो हनुमान जी हमसे अपने आप प्यार करते हैं। हमें अपने आप वो सब मिल जाता है जब हम श्री राम का नाम साथ में लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि बजरंगबली का कोई भी पाठ करने से पहले श्री राम का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको हो सके तो तुलसी जी की माला श्री राम के श्री हनुमान के ऊपर ज़रूर आपको चढ़ानी चाहिए। ठीक है। आप जो भी जाप करें, अगर आप हनुमान जी का किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप तुलसी माला हाथ में लेकर के उसके ऊपर आप जाप करेंगे, उसको हाथ में लेके जाप करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है मेरे दोस्तों, आपको याद है जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का सबसे पहली लाइन क्या होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, है ना। ये वाली जो लाइंस हैं, फर्स्ट 2 लाइंस, कोई वो इनकी इन्वोकेशन की लाइन है। प्रभु को याद करके उनको स्वागत करने के लिए, उनकी एनर्जीज को स्वागत करने के लिए ये लाइंस हैं। इनको हम कहते हैं इन्वोकेशन लाइंस। इनको बोलने से, पूरे मन से इस 2 लाइनों को बोलने से हमारा जो है हनुमान चालीसा का पढ़ा हुआ पाठ कई गुना उसका असर बढ़ जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 लाइंस को बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं। जी नहीं, आपको ये 2 लाइंस बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं बोलनी, क्योंकि एक्चुअल हनुमान चालीसा इसके बाद ही शुरू हुई है। अगर आप प्रभु को ठीक से बुलाएंगे ही नहीं, उनको अपनी प्रेयर्स में स्वागत ही नहीं करेंगे, आप शरणागत ही नहीं होंगे, तो कैसे असर होगा, है कि नहीं। अब आपको सबसे पहले ये 2 लाइंस पढ़नी है और बहुत मन से पढ़नी है, और आपको हाथ जोड़ के श्री हनुमान से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपका हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता या चाहती हूँ, और आप प्लीज़ आइए और मुझे ये आज्ञा दीजिए, इस लायक बनाइए कि मैं आपका ये पाठ कर सकूं। और मैं शरणागत होता हूँ, मैं शरणागति करता हूँ या करती हूँ आपके चरणों में, कि मेरी पूजा जो है वो सफल हो और मैं सदा आपके चरणों की अनुकंपा में रह सकूं, आपके चरणों के आशीर्वाद में मैं रह सकूं, आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे। ये तरीका है। कोई भी पूजा जो भाव के साथ की जाती है
वो हमेशा सफल होती हैं। और इसके बाद आपको हनुमान जी का जब पाठ हो जाए, हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, तो आपने प्रभु को धन्यवाद भी करना है और फिर से श्री राम का नाम आपने याद करना है। सिर्फ ऐसे ही उठे और कभी भी उठ के हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दिया, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम पास में कभी भी हनुमान जी का पाठ आपको नहीं करना है, वह फलीभूत नहीं होगा। आप हमेशा देखिए, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कभी भी एक इंसान पूजा करता है उसका उतना असर नहीं होता, लेकिन अगर हम हवन करते हैं और बहुत सारे लोग बैठ के उस हवन का एक पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो आप जब हवन ख़त्म होगा तो आपको खुद ही एक शुद्धिकरण का एहसास फील होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ जाती है। बहुत सारी सोल्स मिलके सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट हो रही हैं। अगर आप रुद्राभिषेक का पाठ करते हैं और अपने आसपास के लोगों को बुला लेते हैं और वह रुद्राभिषेक का पाठ करते करते आप देखेंगे मंत्र उच्चारण जब पंडित जी करेंगे और जब आरती होगी तो आपके रोंगटे से खड़े हो जाएंगे। वो रोंगटे क्या हैं? वो उस डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस का हिस्सा है। वो आपको ये याद दिला रहे हैं कि ये जो गूज़बम्स आपको हो रहे हैं, ये जो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, दोज डिवाइन एनर्जीज आर प्रेजेंट ओवर हियर। जब पूजा करते करते कभी कभी आपकी कप कपी सी छूट जाती हैं, वह इस बात का संकेत है कि वह नेगेटिव एनर्जी आपको छोड़ चुकी है और आपके आसपास बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज का वास है। इस टाइम यू आर बीइंग ब्लेस्ड फॉर ऑल द पूजा दैट यू आर डूइंग। जो भी पूजा आप कर रहे हैं वह उसमें जिन भी डिवाइन शक्तियों को आपने याद किया है वह आपके साथ हैं इस टाइम, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ मैं भी फील कर रही हूँ कि ये रिकॉर्डिंग करते करते मैं आपके साथ डिवाइन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, तो मुझे भी गूज़बम्स और कभी थोड़ी थोड़ी फील हो रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम भगवान की आरती करते हैं एज अ फैमिली या मंदिर में जाके बहुत लोगों के साथ आरती के समय कभी कभी चले जाते हैं और आरती करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है वापस आके। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है उस टाइम मंदिर में माहौल कुछ और ही होता है ना। इसलिए हनुमान जी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि कभी ना कभी हफ्ते में 1-2 बार मंदिर जाके भी हमें आरती अटेंड करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, या हनुमान जी का या श्री राम का कहीं पे भी रामायण का सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो तो हमें ज़रूर जाके सुनना चाहिए। क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब हम भगवान को याद करते हैं उसका फल कई गुना ज़्यादा होता है। तो अच्छे अच्छे कर्मों में इंडल्ज हों, डिवाइन प्रैक्टिसेस का पार्ट बने, कहीं पे भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो रही हों, किसी के घर पूजा पाठ हवन कीर्तन हो तो ज़रूर जाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे छोड़ो छोड़ो क्या जाना है ना। हम पूजा पाठ में जाने से कतराने लगे हैं, ऐसा लगता है लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन किसी के घर पार्टी पीना खाना होगा तो सबसे पहले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान इस दुनिया का करता धरता है, भगवान इस दुनिया को रचाने वाले हैं, उनकी तरफ हमारा परम और सबसे पहला कर्तव्य है। तो भगवान को हमेशा दिल से याद करें और कभी कभी पूरे दिल से अपने आस पड़ोस वालों के साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके कुछ ऐसा अनुष्ठान का आयोजन ज़रूर करें जिसमें आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट बने। और जब दूसरे करें तो उनके वहाँ पे भी ज़रूर जाएं और उसमें पूरे दिल से हिस्सा लें। तो आप देखेंगे आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी। इसलिए नहीं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस बढ़ें, बल्कि इसलिए कि भगवान आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बरसाते रहें और आपको अपने करीब रखें। जो भगवान के करीब होते हैं, भगवान कैसे भी करके उनको मुसीबतों से निकाल लेते हैं, क्योंकि भगवान के परम भक्त कभी भगवान से दूर नहीं होते, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ थी जो मेरे दिल में कई दिनों से
चल रही थी और मैं चाहती थी कि आप सबके साथ मैं इसको शेयर करूं। हालांकि ये जो टॉपिक है थोड़ा हनुमान जी वाले टॉपिक से इधर उधर हो गया, फिर भी मैं आप सबके साथ ये फिर से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार शनिवार को 5 बार 7 बार 11 बार ज़रूर करें, या फिर रोज़ दिन में 1 बार 40 दिन तक ज़रूर करें। इसके साथ साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि लेडीज़ को, औरतों को हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। हनुमान जी तो थे वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन पुत्र स्वरूप में लेडीज़ औरतें ज़रूर हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं। एंड जिस प्रकार हनुमान जी अपनी माता से माँ अंजनी से बहुत प्यार करते थे, अगर आप पुत्र स्वरूप में उनकी पूजा करेंगे तो ज़रूर निश्चित रूप ही आपको हनुमान जी की कृपा, आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार बहुत जल्द प्राप्त होगा। हनुमान जी कभी भी अपने जो हैं भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, कोई भी भगवान नहीं देख सकते। कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन उन कर्मों को आसान बना देते हैं, उन कर्मों को पार करना आसान बना देते हैं जब हम डिवाइन पावर्स से कनेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए अगर हम हनुमान जी का पाठ करते हैं। जिस भी दिन हनुमान जी का पाठ करेंगे उस दिन आप मीट, अंडा या शराब को नहीं छुएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप डिसऑनेस्टी से, लालच और बुरी आदतों से दूर रहेंगे। बुरी कंपनी से, दोस्तियों से, जो लोग आपको गलत रास्ता दिखाते हैं उनसे हमेशा दूर रहेंगे। जब भी आप ये देखें कि आपको कोई मुसीबत आ गई है या कोई ऐसी मुसीबत है जो आपसे नहीं पार हो पा रही, तो संकट मोचन हनुमान जी जो हैं वो आपका रास्ता एकदम आसान कर देंगे। आपकी सारी चिंताओं को वो हर लेंगे और आपके जीवन में आशीर्वाद की बारिश कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आप सबको समझ आया होगा, आप सब इसको फॉलो करेंगे। आज ये शेयर करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि आगे आने वाला दिन जो है मंगलवार है। मंगलवार को मैं चाहती हूँ आप सब अगर हो सके तो हनुमान जी का पाठ ज़रूर करें, और हनुमान जी की कृपा और श्री राम की कृपा आप सब के ऊपर बनी रहे। जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम।